बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दिस चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फाइवर पे अकाउंट बनाते हुए आपने किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है जिससे आपका अकाउंट जो है वो बैन ना हो। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए 7 पॉइंट्स हैं, जो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ जिनको आपने अपने माइंड में रखना है जब आप फाइवर पे न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं या साइन अप करते हैं। तो सबसे पहले तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है वो अक्सर लोगों के माइंड में होता है कि क्या हम एक पीसी पे मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। तो आपने इस बात को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। आप एक सिंगल पीसी या लैपटॉप पे एक सिंगल फाइवर अकाउंट ही यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता आप डिफरेंट डिवाइसेस पे अगर आप फॉर एग्जांपल आपके घर में एक इंटरनेट कनेक्शन है तो उसके आगे आपके पास जितनी डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस के आईपी एड्रेस जो हैं वो अलग-अलग होते हैं। आप एक इंटरनेट कनेक्शन की मदद से आगे एक कंप्यूटर या पीसी में आपके पास 2 पीसीज़ हैं या लैपटॉप है तो आप डिफरेंट पीसीज़ पे डिवाइसेस पे डिफरेंट अकाउंट बना सकते हैं। पर आपकी डिवाइसेस का आईपी जो है वो चेंज हो। आप एक पीसी या एक डिवाइस पे किसी भी स्पेसिफिक डिवाइस पे मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकते। इस तरह आपका अकाउंट जो है वो अंडर स्पैमिंग चला जाता है और फाइवर आपको बैन कर देता है। और उसके बाद आपने ये बात भी अपने माइंड में रखनी है कि आपका अकाउंट जो है वो दोबारा रिकवर नहीं होगा। अगर आप टॉप रेटेड सेलर भी हैं तो बहुत मिनिमम चांसेस हैं कि आपका अकाउंट जो है वो दोबारा रिकवर हो। तो इसलिए आपने इस मिस्टेक को लाजमी तौर पे अवॉइड करना है। उसके बारे में ख्याल रखना है कि आप एक डिवाइस पे मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ ना करें। कुछ लोग डिफरेंट वीपीएन की मदद से भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस बारे में बिल्कुल भी जो है वो कॉन्शियस होकर सोचें और अपना जो अकाउंट है वो मल्टीपल डिवाइसेस पे कर लें, लेकिन एक सिंगल पीसी पे जो है इसको अवॉइड करें। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आप दोस्तों से शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपने फेक रिव्यू से अवॉइड करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो अपने गिग को रैंक करने के लिए जो है उसको फेक रिव्यूज़ देते हैं। इसके लिए वो चाहे किसी से परचेज़ करें या अपने दोस्तों में अपने सोशल सर्कल में से किसी की हेल्प लें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने बिल्कुल भी फेक रिव्यूज़ नहीं लेने, क्योंकि फाइवर का जो सिस्टम है, उसका जो एल्गोरिथम है, उसमें वो हर चीज़ को डिटेक्ट करता है। अगर आपके अकाउंट पे कंटिन्यूअसली आपके रिव्यूज़ आ रहे हैं लेकिन आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे या बहुत ही कम ऑर्डर हैं, 1-2 ऑर्डर है और उस पे आपके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे भी फाइवर जो है वो इस आपकी इस चीज़ को डिटेक्ट करके इसको एज़ अ स्पैम लेता है और आपको वार्निंग्स आ जाती हैं। और मैक्सिमम आपको 3 वार्निंग्स आती हैं, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। इसके बाद हमारा थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने फाइवर के प्लेटफॉर्म से हट के जो है वो पेमेंट नहीं करनी। ये अगर आप फाइवर के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ रहे हैं तो उनमें भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी। ये क्लियरली फाइवर पे मेंशन है कि आपने कोई भी ऐसा कुछ सस्पिशियस जो है मैसेज या अपने क्लाइंट से ऐसी कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करनी जिसमें आप उसे फाइवर पे कहें कि जी मुझे फाइवर के प्लेटफॉर्म से हट के जो है वो पेमेंट करो। इससे भी वो फ़ौरी आपके अकाउंट को बैन कर देंगे, इसे बिल्कुल भी टर्मिनेट कर देंगे। तो आपने इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। उसके बाद नंबर 4 पे जो हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अक्सर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। फाइवर पे आप कुछ सर्टेन स्पेसिफिक ऐसे वर्ड्स हैं जिनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। आप ये वर्ड्स राइट डाउन कर लें। आपने इन वर्ड्स को बिल्कुल भी फाइवर पे अपनी किसी भी कंप्लीट प्रोफाइल में कहीं पे भी किसी डिस्क्रिप्शन में, गिग की डिस्क्रिप्शन में, अपनी पर्सनल इन्फो में या कहीं पे भी आपने इन वर्ड्स को यूज़ नहीं करना। ये वर्ड्स जो हैं, ये स्पेसिफिक वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, ये फाइवर के रूल्स उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इससे भी आपको वार्निंग्स आ सकती हैं और उसका आपका अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है। ये वर्ड्स हैं लाइक यूनिवर्सिटी, मनी, पेमेंट, रिव्यू, फंड्स, थर्ड पार्टी सर्विसेज, कॉल, फ़ोन, व्हाट्सएप, स्काइप, फीडबैक, फेक डॉक्यूमेंट्स और इलीगल। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फाइवर की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, उनके रूल्स के अगेंस्ट हैं, इसलिए आपने इन वर्ड्स को यूज़ करने से बिल्कुल भी अवॉइड करना है। तो इसके बाद हमारा 5वां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप अक्सर लोग क्या करते हैं, जब वो उनकी गिग वो बनाते हैं, न्यू गिग एज़ अ न्यू सेलर क्रिएट करते हैं, वो कुछ दिन वेट करते हैं, उनको कोई ऑर्डर नहीं आता। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं, लाइक उनकी एसईओ सही नहीं होती, उनके टैग अच्छे नहीं होते या कोई भी रीज़न की वजह से अगर उनको ऑर्डर नहीं आ रहा तो अक्सर लोग फ़ौरी अपनी गिग को डिलीट करके तो न्यू गिग क्रिएट कर लेते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जब आप एक गिग को न्यूली जो आपने क्रिएट की है गिग, उसे आज जब डिलीट करते हैं, चाहे आप 1 मंथ बाद करें, 2 मंथ बाद करें, जितनी भी टाइम ड्यूरेशन के बाद आप अपनी गिग को डिलीट कर रहे हैं और उसके बाद आप फ़ौरी गिग जो है वो न्यू सी वक़्त न्यू क्रिएट कर लेते हैं, तो इससे भी आपका अकाउंट जो है
अंडर स्पैम जाता है, क्योंकि फाइवर के सिस्टम में चीज़ें अपग्रेड होने के लिए कुछ वक्त लगता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने गिग डिलीट करके न्यू गिग जो क्रिएट करनी है, तो वो मैक्सिमम आप अगर 1 हफ़्ते तक वेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट 3 दिन से पहले आपने न्यू गिग क्रिएट नहीं करनी। इस चीज़ को आप बेशक आज़मा कर देख लें, अगर आप इससे पहले करेंगे तो आपकी वो नई गिग को भी रैंक होने में बहुत टाइम लगेगा, आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा ऑर्डर्स के लिए। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही 3-4 दिन के लिए वेट करें, उसके बाद जो है अपनी न्यू गिग को आप क्रिएट करें। इससे आपकी वो रैंकिंग के चांसेस जो है वो बेहतर इम्प्रूव हो जाते हैं, काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं। इसके बाद हमारा 6 पॉइंट जो है वो ये है कि आपने अपनी पर्सनल इन्फो में, जब आप फाइवर पे एज अ न्यू साइन अप करते हैं, न्यू सेलर के तौर पे साइन अप करते हैं, तो पर्सनल इन्फो के सेक्शन में जहाँ पे आपके नाम की ऑप्शन आती है, तो वहाँ पे आपने अपना वो नाम मेंशन करना है जो आपके आईडी कार्ड पे है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद है तो मैं अपना फर्स्ट नेम मोहम्मद और लास्ट नेम जो है वो अहमद मेंशन करूँगा। आपका नाम अगर 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, उसमें अगर मिडल नेम भी शामिल है, तो आपने अपना मिडल नेम नहीं लिखना, आपने अपना फर्स्ट और लास्ट नेम लिखना है और वही नाम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे भी मेंशन है। क्योंकि आगे चल के जब आपको ऑर्डर्स आएंगे और उसके बाद आपके अकाउंट में फ़ंड्स आएंगे, जो आपकी इनकम होगी, जब आप उसको विड्रॉ करने के लिए अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं, तो तब आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो अकाउंट आपके अकाउंट में नाम है वही आपका अपनी आईडी पे भी होना चाहिए और वही आपके बैंक डिटेल्स पे भी होना चाहिए। अगर उन तीनों में से भी कहीं पे आपका नाम डिफरेंट है, तो आपको जो है वो काफ़ी उसमें परेशानी होगी और फिर आपको फाइवर की रिपोर्ट से उनका जो सेक्शन है वहाँ पे उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनकी सपोर्ट टीम से। तो उसमें काफ़ी डिले हो जाता है और काफ़ी परेशानी होती है, तो इसलिए आपने इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। उसके बाद एक और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में अक्सर लोग जो हैं वो गलती कर सकते हैं, वो ये है कि अपना फाइवर जो पे जब आप विड्रॉ करते हैं तो उसके लिए कुछ आपको पेमेंट्स मेथड दिए जाते हैं, जिसमें पेपाल है, पेयोनीर है, इस तरह के बैंक ट्रांसफ़र वगैरह है। तो पेपाल पे तो वैसी बात करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो बैन है, वो मैक्सिमम आपको 20 बार करता है, विड्रॉ के ऑप्शन देता है, उसके बाद वेरिफिकेशन मांग लेता है और पाकिस्तान से वो वेरीफाई होता नहीं डायरेक्ट, तो उसकी वजह से वो जो है बैन हो जाता है, उसको आप यूज़ ही ना करें। और बैंक की निस्बत भी, क्योंकि बैंक चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनका जो कन्वर्सेशन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बेस्ट ये है कि आप पेयोनीर जो है वो ऐड करें और एक पेयोनीर को अपने एक ही फाइवर अकाउंट के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। आपने एक पेयोनीर अकाउंट को या सेम एक बैंक की डिटेल को मल्टीपल फाइवर अकाउंट्स के साथ जो है वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना। अगर आप 2 डिफरेंट फाइवर अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं 2 डिफरेंट पीसीज़ पे, तो आप कोशिश करें कि बैंक का आपके दोनों जो हैं डिफरेंट हों और डिफरेंट नाम से हों। आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनकी मदद से आप अपने अकाउंट को जो बैन होने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।